तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर डीप वाटर को। तो चैप्टर का नाम है डीप वाटर, जिसके राइटर हैं आपके विलियम डगलस, जो भी आपका डगलस 1898 में पैदा हुए थे और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी कहानी जो वो डिपेंड करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो कि 10 साल का है और वो क्या करने जा रहा है, YMCA पूल में वो स्विमिंग करना सीखने जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से उसको पूल से बहुत डर लगता है। उसकी मम्मी भी कहती थी कि बेटा अगर तुम पूल के पास जाओगे तो बहुत खतरा है। और उसके पिताजी के साथ भी एक इंसिडेंट हो गया था कैलिफोर्निया के अंदर। तो मतलब उसको बहुत डर लगता है कि यार मैं नहीं जाऊँगा, मतलब मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब वो वहाँ पे जो है सीखने जा रहा है, तो वो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको देखता रहता है, बस उनको देखता रहता है, खुश होता है और वापस आ जाता है। कभी वो डीप उतरने की कोशिश नहीं करता, कभी तैरने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करता। एक दिन वो उसी पूल के पास अकेला बैठा होता है जब वहाँ पर एक बच्चा आता है 18 साल का, क्योंकि पूल का 2 एंड था। एक था जो सीढ़ियों से ऊपर तक होता है, सीढ़ी उतरते 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 नीचे तक आओ तो 9 फीट गहरा था। तो यहाँ पे ये बैठा रहता था पाँव डाल के 2 फीट वाली जगह पे। वहाँ पर एक 18 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का आया और उसको उठा करके फेंक दिया वहाँ पे जो गहरी वाली साइड होती है। अब ऑथर डूब गया। अब डूबने पे उसको मतलब लगने लगा कि क्या करे। उसने प्लान बनाया कि अब मैं जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, एकदम नीचे नीचे जाता रहता हूँ, जैसे ही मेरा पाँव जमीन में टच होगा टक्कर से ऊपर आ जाऊँगा छलांग लगा के। लेकिन क्या हुआ, जब उसका पाँव जमीन में लगा, वो आने के ऊपर कोशिश कर रहा था, वो नहीं आ पा रहा था। उसके हाथ पांव सब पैरालाइज हो गए। उसको कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। उसकी रिब्स में भी दर्द होने लगा, उसके छाती भी दर्द होने लगी। वो कोशिश बहुत कर रहा था कि यार वो जंप करे, बट नहीं, वो उसी वाटर के नीचे ही अराउंड में घूमता रहा, वो नहीं ऊपर आ पा रहा था। उसने बहुत एफर्ट डाला। अंत में उसे लगा कि अब ये उसका मतलब अंत आ चुका है। अब वो शांति से अपनी डेथ को स्वीकार कर ले, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई जो है वो चारा नहीं है। उसी के बाद क्या होता है, राइटर जो है वो पीस में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। जब वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, थोड़ा सा उसकी आँख खुलते है, उसको लगता है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं था। वो वहीं पर था, उल्टी कर रहा था। उसके बगल में वो जो लड़का था जिसने उसको अंदर डाला था, वो सफाई दे रहा था कि नहीं मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मुझे क्या पता, ये रोज़ आता था, मुझे लगा इसको आता होगा तैरना, मैंने तो वो वहाँ पे वो सुन रहा था उसको। अब इसके बाद जो ऑथर था, उसका जो डर था पूल के प्रति वो और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उसको लगा अब तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा, मतलब अब उसको मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। अब उसे लगा कि अगर वो अब गया तो अब उसकी पक्का मौत है। इस बार तो भगवान ने कैसे ना कैसे करके जो वो बचा लिया। बट जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा, उसको लगा कि यार मैं कब तक पूल से डरता रहूँगा, मैं कब तक जो है वो पानी में नहीं जाऊँगा। उसको लगने लगा कि यार मैं अपने दोस्तों के साथ ना फिशिंग कर पाता हूँ, ना स्विमिंग कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता, वो सब जाते रहते हैं। तो उसको लगा कि अब मैं अपने इस डर को जो है ना ख़त्म करूँगा, वैनिश करूँगा, पूरी तरीके से ख़त्म करूँगा। द एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर, थोड़ा सा यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ख़राब था कि यार जब भी वो पानी में ज़्यादा था कुछ ना कुछ घटना घटती थी। बट उसने कहा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे, इसके अलावा तो फिर मतलब बैठना नहीं है। तो उसने क्या किया, एक अपना जो है वो इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हायर किया। उस इंस्ट्रक्टर के साथ साथ उसने अपने आप को जो है ना रस्सी से बांधा और इंस्ट्रक्टर को हाथ में रस्सी पकड़े कि अगर मैं नीचे जाने लगूँ तो मुझे खींच लेना, अगर मैं डूबने लगूँ तो वो धीरे धीरे उसका इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे करके उसको नीचे छोड़ता। उसको डर लगने लगता कि यार इसने तो छोड़ दिया, बट वो धीरे धीरे करके वापस खींच लेता, फिर उसको धीरे धीरे उतारता, फिर खींच लेता, फिर उतारता, फिर खींच लेता। ऐसे डेली करने के बाद उसका जो डर था, फियर था, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया और वो अकेले खुद स्विमिंग करता, इधर उधर गोते मारता, ऊपर नीचे इधर उधर करता और उसको बहुत मज़ा आने लगा स्विमिंग करने में। उसका डर अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और उसको लगा कि यार बेशक हमारे मन के अंदर जो भी डर होता है ना, वो डर से ही होता है। ऐसा नहीं कि पानी का डर था इसके मन में एक अलग ही डर पैदा हो गया था, उससे वो डर रहा था। तो सारा डर जो है ना वो मन का होता है और मन के डर से ही इंसान जो है वो डर जाता है। अगर आपके मन में कोई डर नहीं है तो आप हर काम को कर जाओगे। इसलिए कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए कभी भी और अपने मन में कभी डर मत आने दो। जब भी आपको डर लगे तो बजरंगबली जी का नाम लो। और यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए